ये टाइम ऐसा होता था, यहाँ 2-4 ऑटो मिलते थे, वो भी मिले ना मिले, या सवारी परेशान होती थी। जब से ये ओला उबर रैपिडो चली है, जब से ये लाइन लगा के खड़े हैं और वो चल रही है। मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आ गए हैं, इस बात की कितनी खुशी है? मेरे को कोई खुशी नहीं है। हमारा गवर्नमेंट ने शीशा भी बाहर करवा दिया साइड वाला। हाँ, लेकिन वो जो है हर दिन टूटता ही रहता है, उनके ही चक्कर, बैटरी रिक्शा के चक्कर में हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली में ये भी ज़्यादा काफ़ी है कि ई रिक्शा वाले से दिल्ली वासी ज़्यादा परेशान। ज़्यादा परेशान है, छोटी सवारी उसमें चली जाती है, लंबी सवारी बाइक पे चली जाती है, ऑटो वाले खड़े होकर देखते ही रहते हैं। महंगाई वगैरह कुछ? हाँ, महंगाई तो पूछो मत, सबके साथ है जी। है महंगाई जी, महंगाई तो देखो चलती रहती है, कमाई भी उसी तरीके से होती है। जैसी कमाई है वैसी के साथ कमाई भी बढ़ती है। हाँ, दोनों चीज़ें बढ़ती हैं भाई, एक चीज़ नहीं बढ़ रही है। पर लगातार विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार में देश अभी भी आज़ाद नहीं है। तो भाई देखो, विपक्ष का काम ही होता है दूसरे पे लालछन लगाना। विपक्ष हो गया है पागल और हाँ पागल है बिल्कुल। क्यों? पागल हो गया है, उसके दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या कमी है देश में? कितना बढ़िया है हमारा देश। विदेशों में हमारे देश की सबसे ज़्यादा वो चर्चा हो रही है, सबसे ऊपर जा रहा है। तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से, रोजगार नहीं है लोगों के पास, महंगाई बढ़ रही है लगातार, पेट्रोल चल रहे हैं, रोजगार है ही नहीं, और फिर खर्चे कहाँ से चल रहे हैं? बच्चे देखो हाई क्वालिटी में पढ़ रहे हैं, रोज जो पार्टी के बच्चे हैं उनके खर्चे नहीं चल रहे हैं, फिर बच्चे कैसे विदेशों में पढ़ रहे हैं उनके? ये बताओ ना। मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आ गए हैं, इस बात की कितनी खुशी है? मेरे को कोई खुशी नहीं है। ऐसा क्यों? दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। वो मंत्री हैं भाई, हम बीजेपी वाले हैं। अच्छा, आप बीजेपी वाले हो। अपोजिट वाली को देख के हम खुश नहीं रह सकते। दिल्ली में शिक्षा में कुछ विकास हुआ है वाकई में? हाँ, विकास सब कुछ सही है, बढ़िया है। पर अभी आपने कहा कि आप खुश नहीं हो। नहीं तो वो मैं तो ये को सिसोदिया से खुश हूँ, तो उससे कैसे खुश हो सकता हूँ? अच्छा। ये बताओ ना। पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, फिर उसका मर्डर कर दिया गया है। विपक्ष हमेशा, आपने अपने आप को बताया कि आप भाजपा से हैं, विपक्ष हमेशा कहता रहता है मणिपुर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मोदी जी नहीं जाते वहाँ पे। पर जब विपक्ष के ही राज्य में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, महिला के साथ रेप होता है, उसका मर्डर होता है, तो विपक्ष चुप क्यों हो जाता है? तो देखो, विपक्ष के बारे में देखो, देश में किसी ने बोला था? किसी ने भी नहीं बोला था। कितना अत्याचार हुआ उन लोगों के ऊपर, बोला था किसी ने? इसकी भी जवान नहीं निकली कि कुछ भी बोल जाए। ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है आपको पता है? हाँ हाँ, वो डॉक्टर का रेप हुआ है, वो मार दी गई, बुरी तरीके से मारी। उस पर आज तक बोला है किसी ने? वो उनकी वो है ना सरकार, ममता बनर्जी की, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। और ये बीजेपी की सरकार होती ना, सारे झंडा ले ले खड़े हो जाते भाई, ये क्या हो रहा है क्या? अब कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। तो ये बताओ, दिल्ली में एक पे एक जब शराब फ्री थी, खुशी थी इस बात की? अब तो 2 बोतलें पिए था यार एक की जगह। अच्छा, और का तो कल कितनी बोतल आएंगी? 4 बोतल ले आएंगे, 3 जने हैं। तो ले आए वो बोतल यार, कल तो अभी लेके रखूंगा जाके, अब कमाए अब लेके लूंगा जाके। बंद हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। हो जान दो, क्या दिक्कत है? वो तो ब्लैक मिल जाती, सरकार ब्लैक में दिलवा रही है। कौन? आधी रात 12 बजे ले आओ। और क्या? कहाँ पे? चलो मेरे साथ। दिल्ली के अंदर जौन सा कोई कह रहा है, पुलिस वाला कह रहा है या कोई कह रहा है, तुम्हें साथ चलो दिलवा देता हूँ। कोई बात नहीं, लो बंदा ये मोरी गेट में मोरी गोल चला दुनिया भर की मिलती है, ब्लैक में कितने बजे तक? 5 में 24 घंटे मिलती है, 24 घंटे। ये पुलिस वाले पैसे का 24 घंटे बिकवाते हैं। अच्छा, हाँ जी, गलतियाँ हमारी नहीं है, गलतियाँ गवर्नमेंट की है। गलती गवर्नमेंट की ऐसी है, हम करप्शन खत्म कर दें। कौन सा करप्शन खत्म हो गया? मुझे आप बता दें, गवर्नमेंट कौन सा करप्शन खत्म कर रही है? आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली करप्शन फ्री हो गई है। नहीं हुई है। क्यों? उसके अंडर में पुलिस नहीं है, वो कहाँ से कर लेगी करप्शन फ्री? या उसके अंडर पर जो चीज़ उनके अंडर में है वो उसमें भी काम नहीं हो रहा। उसमें फ़ायदा है, उसमें फ़ायदा मिल रहा है। जो आम आदमी पार्टी के जो अंडर में जो भी महकमे आते हैं उसमें काम हो रहा है। लेकिन जो आप अगर करप्शन की बात कहो तो पुलिस अंडर में नहीं होगी तो करप्शन कभी खत्म नहीं होता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर में एमसीडी है, उनके अंडर में आती है, पर एमसीडी में भी उनका कोई अच्छा कार्य नहीं, जिससे आए दिन बच्चे डूब के मर जाते हैं, करंट से मर जाते हैं दिल्ली में। एक मिनट, मैं आपकी बात सारी सपोर्ट करता हूँ, आपने जो बात कही आपकी बहुत अच्छी बात कहता हूँ, लेकिन जो मेन मुखिया है उसको तो आपने जेल में डाल रखा है। यहाँ देखने वाला कौन है? एलजी साहब देखने वाले हैं। उन्होंने कहा 50 करोड़ ये जमनाम लगा दो, जमनाम 50 करोड़ लग गए। घर से बेघर आदमी घर से बेघर करा दिया। जो घर में रह रहे थे, चलो गवर्नमेंट की जगह सही, घर से बेघर में रह रहे थे, उनको घर से बेघर करा दिया। तो बताओ ये अच्छी बात है? अगर मान लीजिए कोई जगह इलीगल है तो उसे तो हटाना काम है सरकार का। इससे आज के 25-30 साल पहले क्यों नहीं हटाई गई? 25-30 साल पहले क्यों नहीं हटाई गई?
जब भी सरकार तो आई थी आपकी। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है आपको पता है? पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। नहीं वो तो बांग्लादेश में हुआ हाँ, है। महिला डॉक्टर का जो रेप हुआ है फिर उसे बुरी तरह से मारा गलत है, वो गलत है। पर विपक्ष हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करता है और ऐसे मुद्दों पे चुप हो जाता है। कोई नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं कहता। विपक्ष सब बनाते हैं, जो मेन मुद्दा आता है तब कोई नहीं बोलता। जब उनके लोग करते हैं ना तो कोई नजर नहीं आता बोलता हुआ। अच्छा। हाँ, कहीं कुछ मिल जाए तो उनको मुद्दा चाहिए, उठा लिया जी नारा। कुछ होता है इनसे है नहीं, तो बोलेंगे तो है ही, बोलते ही बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। इनका कोई कहीं कुछ नहीं है, सब ये करप्शन के ही साथ है। खुद ही करप्शन पार्टी है तो साथ तो देगी ही देगी। आम आदमी पार्टी का दावा है दिल्ली से उन्होंने करप्शन बिल्कुल हटा दिया है। हटा दिया है। आप भी इतना घूमते हो, कहीं नजर आता है क्या हटा? करप्शन ही हटा दिया हो तो खुद जेल में क्यों है? सारे नेता नंबर बाई नंबर जा रहे हैं, कोई तो कारण ही होगा। मुख्यमंत्री जैसे नेता जेल में क्यों जाते हैं? मैं आपकी बात में कारण था, आम आदमी का कारण था, वो करप्शन में थे, वो चले गए। लेकिन बीजेपी कितने करप्शन है उनको खोल के देखा पन्ना। नंबर आएगा उनका भी, नंबर अगर होगा तो नंबर आएगा। सरकार उनकी है, करप्शन में खुलेगा ही नहीं। जब नहीं रहेगी तब तो आएगा ना। केजरीवाल की सरकार थी तो इनका कैसे आ गया? सरकार तो केजरीवाल की थी दिल्ली में। तो लाके दिखाओ ना। वो तो उनका काम है, चल रहा है काम। इस पे नहीं, मनीष सिसोदिया को इन्होंने डाला अंदर। इस पे अपन लड़ाई नहीं मनो- लड़ सकते, नहीं, मैंने- कानूनी नहीं। काम है। ये तो कानूनी काम है, वो इस चल पे रहा है। हम आपस में कुछ नहीं कर वो सकते। चल रहा है, वो तो फैसला आएगा, सही गलत का फैसला कानून करेगा, कोर्ट से होगा। करप्शन जब भी खत्म होगा या हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ना अपने आप में सख्त होगी, जब भी करप्शन खत्म होगा। नहीं तो करप्शन खत्म नहीं होता दिल्ली का। हाँ, ये पुलिस बात सही है। डिपार्टमेंट तो सकता है। कहाँ सकता है? वैसे कौन सी दिल्ली की दिल्ली में कौन सी पुलिस क्या नहीं मिल रही मुझे बताओ? मुंबई के बाद दिल्ली का दिल्ली ही शहर के अंदर क्या चीज़ नहीं मिल रही है आपको? फिर ये चरस ये गाने से क्या चीज़ नहीं मिल रही है? धर्म में क्या चीज़ नहीं मिल रही है? अब स्टेशनों पे जो ये हर चीज़ मिल रही है। पर्ची कट रही हाँ, ये है, भी उसका गलत क्या है है, भाई? ये भी गलत है। कौन सी पर्ची? ये स्टेशनों पे जो ऑटो क्या है, टैक्सी क्या है, कुछ भी हो, किसी भी स्टेशन पे जाओ, ये टोल बना दिए हैं। अच्छा। आनंद विहार पे चले जाओ, निजामुद्दीन चले जाओ। अच्छा, वो पार्किंग वाले हाँ जी, से लगने लगा। मतलब ये क्या है, क्या रूल है? आज नहीं, आज तक तो कभी नहीं लगा। मतलब ये क्या नहीं, ये लगते कौन नहीं, ये कौन सा रूल लगा दिया है? अभी तक कभी 10 पैसे नहीं लगे। ये ऑटो वालों के स्टैंड होते थे, टैक्सी वालों के स्टैंड होते थे, सवारी छोड़ने का फ्री होता था। काट के ले गए यहाँ से, जो हमारा स्टेशन मतलब था ना, काट के ले गए यहाँ से। स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ था ना, वो काट के ले गए सिटी वाले। अच्छा, क्यों उसके लेके- चार्जेस क्या है जो आपने 35 रुपए की, 35 में 10 मिनट के 10 मिनट के। आप सवारी छोड़ के बस जाओ, नहीं तो फिर वो चार्ज हो जाएगा। 8 मिनट के 35। ये तो नया कानून हो गया है, ये कहाँ से बना है? देख सकते हैं इन्होंने एक नया मुद्दा मुझे एक और चीज़ बताई कि 8 मिनट के अंदर इन्हें 35 रुपये देने पड़ता है अगर किसी भी जैसे आनंद विहार रेलवे स्टेशन या फिर ये ISBT में अगर ये लोग अपनी गाड़ी ले जाते हैं अंदर तो। पर एक ये बहुत बड़ी बात है, एक ड्राइवर जो एक सवारी से 100-150 रुपये ही कमाता है ना, उसमें से भी अगर वो 35 रुपये पार्किंग के दे दे, टोल दे दे 35 रुपये, इसके अलावा वो 50-60 रुपये का उनका डीजल लग जाता होगा, तो वो बचाएगा क्या, खाएगा क्या? तमाम और अगर हर सवारी पे अगर 3 दूसरी सवारी बार ले जाओ गए तो 3 सवारी में कितना हो गया? 35 दिया, 105 रुपए हो गए। 3 सवारी छोड़ने गए तो 105 रुपए हो गए। बताइए क्या कमाएगा वो, क्या खाएगा? आप बताइए। कोई 10 मिनट तारीख के का बाद हो, जाना एक लग गया तो 50 रुपए फिर घंटे के हिसाब से ले लेने का। मैं ओला उबर को किसी नहीं रोक पाया। उसमें प्राइवेट बाइक भी चल रही है, स्कूटी भी चल रही, सब चल रही है। प्राइवेट में ओला उबर कमर्शियल गाड़ी की यूज होना चाहिए। अगर आप सवारी लगे कमर्शियल गाड़ी की यूज होना चाहिए। तो ये ओला उबर वाले प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं, बाइक प्राइवेट चला रहे हैं। कमर्शियल गाड़ी इसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जब आप सवारी बिठा रहे हो उसमें कमर्शियल गाड़ी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वो भी नहीं चल रही है, सब प्राइवेट गाड़ी चल रही है, कमर्शियल गाड़ी कोई भी नहीं है ओला उबर में। रिपोर्टो मतलब क्या हो गया? ये बाइक भी चल रही है। ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया था कि दिल्ली में ऑटो वालों को ओला उबर ये जो रैपिडो की प्राइवेट बाइक्स चलती है जिसमें लोग अपने ऑफिस जाते हैं, उसमें ये एप्लीकेशन एक्टिवेट कर लेते हैं, जिस दौरान वो रास्ते में लोगों को छोड़ते हुए लेते हुए निकलते जाते हैं, जिसमें इन ऑटो ड्राइवर्स का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। पहले भी हमने इस चीज़ की कवरेज आनंद ISBT बस अड्डे से ही की थी। अभी इन्होंने एक मुद्दा बताया था मुझे कि दिल्ली में ये भी ज़्यादा काफ़ी है कि ई-रिक्शा वाले से दिल्ली वासी ज़्यादा परेशान। ज़्यादा परेशान है। छोटी सवारी उसमें चले जाती है, लंबी सवारी बाइक पे चली जाती है। ऑटो वाले खड़े होकर देखते ही रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा जाम वाम इसके वजह से लगता भी हाँ है। जी, 6 बजे से हम खड़े हुए, अभी तक बोनी नहीं हुई है। जिसका पैसा ही ड्राइवरी था, जिसका पैसा ही ड्राइवरी था वही तो ड्राइवरी करेगा। ये दूसरा कोई करेगा? आम कोई भी मतलब बगैर नंबर प्लेट के ही चल देते हैं, सफेद प्लेट लेके। ये 50-60 साल से ड्राइवरी कर रहे हैं। अब ये कहाँ जाए ड्राइवर जो 50-60 साल से इस लाइन में लगे हुए थे, आज वो बेकार हो गए। अब क्या करना चाहिए उनके लिए मालूम करो। अच्छा, एक चीज़ बताइए
जो सरकार कहती थी हम ड्राइवर्स के साथ हैं, ड्राइवर्स के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, उसी सरकार में ड्राइवर्स के साथ ऐसी जाति की जा रही है, क्या ये सही है? हाँ नहीं, ये गलत है। यही जाती नहीं और भी जाती हो, पंजाब से डायरेक्ट बस एयरपोर्ट जाती है। वो सवारी हम लेके जाते थे, वो डायरेक्ट जाती है पंजाब से डायरेक्ट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से डायरेक्ट पंजाब। ऊपर से ये लगा दी उन्होंने बाइकें, तो ड्राइवर को कोई साथ नहीं दे रहा, ड्राइवर परेशान है। और 25% कंपनी पैसा लेती है, किस बात का लेती है? सरकार अपना ऐप कर ले, 10-15% जो भी खाते में जाएगा गवर्नमेंट का जाएगा, वापस पब्लिक को आ जाएगा। अब आप खुद सोचो, 100 रुपये कंपनी, 100 पे 25 रुपये किस बात के ले रही है कंपनी? 2% पे काम होता है, वो 25% काट रही है, तो हर तरीके से बर्बादी कर दी है, खाना भी नहीं मिलता। मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो बस की तरफ दिखाएं कि कितनी मशक्क़त के बाद ये जो ऑटो वाले हैं उन्हें सवारी मिलती है, और जब ये सवारी मिलती है तो अगर इनमें से कोई रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं तो इन्हें टोल देना पड़ता है 35 रुपये का। इसमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो रैपिडो की बाइक बुक करके चले जाएंगे, जो कि प्राइवेट बाइक्स होती हैं, कमर्शियल नहीं होती। एक सवाल ये भी उठता है, अगर उस बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पैसेंजर का हो जाता है, तो क्या उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपनसेशन मिलेगा? क्योंकि वो तो कमर्शियल है ही नहीं। दूसरी चीज़, जो ये ऐसे चल रही है प्राइवेट गाड़ी इस पे, तो इस पे क्या दिल्ली पुलिस को चालान करना चाहिए? दिल्ली में ये चीज़ें बैन होनी चाहिए साफ तरीके से। पहले भी कोर्ट ने इन कंपनियों पे इन कंपनियों पे फ़ाइन लगाए थे इन चीज़ों के लिए, पर फिर भी ये गाड़ियाँ दिल्ली में अक्सर हमें देखने को मिल जाती हैं। और जब भी आप एप्लीकेशन एक्टिवेट करेंगे तो आपको रैपिडो बाइक अपने नज़दीकी में, ओला बाइक्स, ऊबर बाइक्स ऐसे आपको अपने नज़दीकी में मिल जाएगा। आप नई दिल्ली, पुरानी कहीं भी चले जाओ, हर जगह यही समस्या है। अपनी बाइक खड़ी कर रखी है, जहाँ अपने ऐप आए बुकिंग लेके चल दी है। बताओ, ऑटो खड़ी है, वो ऑटो वाला वो लोकल में भी खड़ी है, जहाँ जाओ लोकल में भी सवारी खड़ी है, मगर वो उसी की इंतजार में खड़ी है, ओला उबर रैपिडो के इंतजार में। अब ये देखो यहाँ लाइन लगा के कितनी ऑटो खड़े हैं, जबकि ये टाइम ऐसा होता था यहाँ 2-4 ऑटो मिलते थे, वो भी मिले ना मिले। यहाँ सवारी परेशान होती थी। जब से ये ओला उबर रैपिडो चली हैं, जब से ये लाइन लगा के खड़े हैं और वो चल रही हैं, सबसे मेन मुसीबत इन्होंने डाली है इन ऑटो वालों को। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे तमाम ऑटो की लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है, और ये लाइन इस वजह से लगी हुई है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो ओला उबर ऐसी चीज़ें करके बाइक से चले जाते हैं। ये जो टाइम है दिल्ली का रस आर हो जाता है, सबसे बिजीएस्ट आवर में से इन समयों की गिनती होती है। प्राइम टाइम होता है दिल्ली का, जिसमें सभी लोग व्यस्त होते हैं, कोई अपने घर जा रहा होता है, कोई अपने ऑफिस जा रहा होता है। ऐसे में ऑटो ड्राइवर्स का काफ़ी ज़्यादा ये टाइम एकदम प्राइम टाइम पे होता है। पर देख सकते हैं कि सारे ऑटोज़ अपनी लाइन में लगे हुए हैं, और इसकी कहीं ना कहीं जो ड्राइवर्स ने मुझे बताया कि इसमें रैपिडो बाइक्स, ओला बाइक्स, ऊबर बाइक्स, इन चीज़ों की गलती है। तो ये जी, ऑटो का जो है नया परमिट बंद हो रखा है, लेकिन ई रिक्शा का चालू है। पैसे डाल के जाओ जेब में, बैटरी रिक्शा लेके आ जाओ, उसका कोई गिनती नहीं है। ऑटो इतने सालों से चल रहा है, अभी 1 लाख पूरा नहीं हुआ है। बैटरी रिक्शा का कोई गिनती नहीं, पता नहीं कितने लाखों में चल रहा है, 5-6 लाख पता नहीं कितने हो गए। हम लोगों को सड़कों पे भी चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कट मार देते हैं, गाड़ी में टक्कर मार देते हैं, शीशा तोड़ देते हैं। हमारा गवर्नमेंट ने शीशा भी बाहर करवा दिया, साइड वाला, साइड मिरर। हाँ, लेकिन वो जो है हर दिन टूटता ही रहता है, उनके ही चक्कर में, बैटरी रिक्शा के चक्कर में हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बेजी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरामैन प्रदीप झा के साथ।